ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 मई 2024 से 2 जून 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, करीबन 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो पूरा हफ्ता है 7 दिन का, उसमें उनका गोचर इस प्रकार का रहता है कि वो कई बार राशि बदलते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि मेष है या अगर आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेटेबल रहता है वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 27 तारीख को आपके 10वें स्थान यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा शाम के 4 बजे और 29 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा यहीं पर, रात के 9 बजे तक 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, ठीक ही माना जाता है। केंद्र भाव के स्वामी है तो यहाँ पर केंद्र भाव में ही आ रहे हैं तो राजयोग बना। लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से 11वें घर में है, यानी कि कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल 12वें घर में है, राहु के साथ है। अगर विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ अवश्य होगा। चंद्रमा यहाँ पर कर्म स्थान में है यानी कि कार्य आगे बढ़ेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और यहाँ पे जैसे ही चंद्रमा आए तो केंद्रुम योग भी खत्म हो गया, तो चंद्रमा के पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ गई। गुरु का प्रभाव भी है क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि है और गुरु आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का साथ भी भरपूर मिलेगा। और पुनः गुरु 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से लाभ यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है। और गुरु धन स्थान में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो धन प्राप्ति के बहुत उच्च कोटि के योग बन रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं और उनका अपना घर क्या बनता है, आपका चौथा भाव। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा ये समय है। कुछ भी प्रॉपर्टी से संबंधित करना चाह रहे थे, अपने घर में कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जब भी चंद्रमा अपनी राशि को देखते हैं यानी कि कर्क को, तो थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ती है। तो घर में जब बात करें तो बहुत केयरफुल होकर करें, क्योंकि कोई छोटी सी बात करेंगे और उसका बात का बतंगड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिवली चीज़ों को देखिएगा, बात बहुत सेंसिटिवली कीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे लेकिन फोकस रखिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, समय अच्छा है, यहाँ पर भी कुछ नया ऑफर, नया काम आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन बहुत अनप्रैक्टिकल अप्रोच हो रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रही है और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है और यहाँ पे ऐसा ही होगा। स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे, ENT ईयर नोज थ्रोट प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है। विदेश से लाभ हो सकता है लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 29 तारीख शाम के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके कुंभ यानी कि 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा रात के 8 बजे। और 31 तारीख दिन के करीबन रात के करीबन 11 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शनि के साथ है जो 11वें घर के स्वामी है, यानी कि लाभ होगा। शनि 10वें घर के भी स्वामी यानी कि पुनः कर्मों में लाभ प्राप्त होगा, कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन विषदोष भी बन गया और लग्नेश से भी 12वें में चले गए, तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। खर्चे थोड़े यहाँ भी बढ़ेंगे
और अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इच्छाओं के कारण या इच्छाओं के वेग के कारण कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। इच्छाएं आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। गुरु से केंद्र में है तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि गजकेसरी योग बन गया। तो ये ऐसा समय है जब बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। लेकिन चंद्र और शनि विष योग बना, तो अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये चीज़ हो जाती है। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, आगे जीवन को लेके जाता हुआ दिख रहा है। नवमांश कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा मानसिक रूप से शांत रहिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, लेकिन बॉसेस से बहस हो सकती है। जो सरकारी जॉब करते हैं समय बहुत अच्छा है। बिजनेस बहुत शुभ समय है, कुछ नया करना चाह रहे थे अच्छा रहेगा। लाभ प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आइडियाज़ आएंगे। लव लाइफ एक बर्डन की तरह रहेगी, लव लाइफ के लिए टाइम ये अच्छा नहीं दिख रहा। बार बार मन करेगा कि इस रिलेशनशिप का अंत कर दें। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे, और ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर को एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पुरानी गलतियों को सुधारिए। आप कर क्या रहे हैं कि पुरानी गलतियाँ सुधार नहीं रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो पुरानी गलतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर यानी कि मीन राशि में बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर वो राहु के साथ भी है तो ग्रहण दोष भी लगा। लेकिन चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। अब चंद्र मंगल योग यहाँ पे 1 या 2 दिन का ही होगा, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन प्रभाव रहेगा। तो विदेश से लाभ पुनः होगा, अचानक से पैसा आ सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन ये ग्रहण दोष और ये राहु मंगल की युति तो अंगारक दोष बन रही है। अंगारक दोष से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि इस अंगारक दोष के कारण गुस्सा बहुत रहेगा, मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सेहत भी बिगड़ सकती है, खर्चे भी बढ़ेंगे और फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर के स्वामी है और मंगल के साथ बैठ गए। पुनः कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ करना चाह रहे थे तो उसके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। राहु विदेश के कारक हैं, जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, और 12वें घर में भी चंद्रमा बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं जो लग्नेश है, तो बाहर अगर जाना चाह रहे थे, बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसके लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। सेहत का लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवमांश की बात है, थोड़ा सा उदासीनता रहेगी, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा लेकिन उदासीनता रहेगी। दशमांश कुंडली बोलिए जो करियर में स्पेशली MNC, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। बिजनेस में आत्ममंथन का टाइम है, बैठिएगा, सोचिएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, जो अच्छा हो रहा है उसको कैसे और अच्छा करें, और नए आइडियाज़ पर काम करने का टाइम है। लव लाइफ ठीक ठाक है, मैं यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएगा यहाँ पे। वैवाहिक जीवन में झगड़े अत्यंत हो सकते हैं बड़े लेवल पर। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आपको अपनी संगत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी संगत ऐसी है जो आपका लाभ तो नहीं कर रही लेकिन आपका नुकसान कर रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां घर ही भले, विदेश से लाभ होगा, विदेश के कार्यों में लाभ होगा। सेहत लेकिन बिगड़ेगी, बहुत ध्यान दीजिएगा। खर्चे अत्यंत खर्चे करें, यहाँ पर तो लॉसेस भी हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, दोनों ही दियों में कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में लूँगा, तब तक के लिए ओम नमः।